डेमोक्रेसी की सबसे खास चीज़ ये है कि आपकी और हमारे आइडियाज़ और आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकते हैं। मेरे थॉट्स और आपके थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जब अगर ये डिफरेंसेस है तो ये डिफरेंसेस एक कल्ट नहीं बनना चाहिए। कल्ट इन द वे कि अगर कोई किसी आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात रख रहा है, तो वो आपका अल्टीमेट टारगेट नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलर वे में अगर आप अपने आइडिया रख रहे हैं, आप अपने विचार रख रहे हैं, तो कोई सामने वाला आपको एज ए डेंजर की तरह परसीव ना करें। अल्टीमेटली आखिर सोसाइटी है क्या? सोसाइटी ये कि मान के चले कि 4 लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति किराना स्टोर चलाता है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति गाड़ी बनाता है और एक व्यक्ति शिक्षक है। अब मान के चले इन चारों लोगों ने आपस में या एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से मनमुटाव कर लिया। मान के चले कि किराना वाले ने गाड़ी वाले से मनमुटाव कर लिया। अब उसकी गाड़ी खराब हुई, किराना वाले की। गाड़ी वाले के पास जाएगा, कहेगा मेरे को गाड़ी बनवानी है अपनी, वो कहेगा मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मनमुटाव है। सेम केस, अगर कोई गाड़ी बनाने वाला है और उसने किराना वाले से मनमुटाव कर लिया और वो कहता है भैया मेरे को दूध चाहिए, और वो कहेगा जाओ मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मनमुटाव है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। तो डेमोक्रेसी ऐसा ही है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विचार हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इसीलिए हमारे कंट्री में पूरे जितने भी डेमोक्रेसी है उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशंस होते हैं। लेकिन आखिर ऑब्जेक्टिव है क्या सबका? और ऑब्जेक्टिव यही है, वी वर्क फॉर द कंट्री, वी वर्क फॉर आवरसेल्फ। हम अपने लिए काम करेंगे, हम अपने देश के लिए काम करेंगे। तो ये आखिर डेमोक्रेसी है। अब हम आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। देखिए, जो ये छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अब जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें अलग अलग जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो कि गलत लोग होंगे, कुछ पॉलिटिकल महत्वाकांक्षी लोग आएंगे जिन्होंने इतने दिन तक उनके दरवाजे नहीं देखे थे कि भाई बच्चे कर क्या रहे हैं, आखिर उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। और जब संसद मार्च का उनका होता है, मैं इस पे नहीं कहूँगा उनके क्या विचार हैं, मैं छात्रों पे नहीं कहूँगा कि उनके क्या विचार हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से डील करते हैं, उनके अलग अलग लोग, मैं इस पे नहीं कहूँगा। तो ये पॉलिटिकल ग्रुप्स आ रहे हैं अपने फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे वो कोई भी लोग हों। उससे पहले भी तो आना चाहिए था उन लोगों को। एक बार बात करते हैं, उनकी बात को आवाज़ देते हैं। जब संसद सत्र चालू हो रहा है तो आप लाइमलाइट में आने के लिए, कैमरा में आने के लिए, तमाशे की तरफ और अपने आप को तमाशा की तरीके दिखा रहे हैं, कैमरे में आना है आपने। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बिल्कुल आपका सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ लोगों के, आप भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग आपको भी चाहते हैं जैसे और लोग चाहते हैं। लेकिन एक तरीका होना चाहिए। तरीका ये हो सकता था कि बच्चों की आवाज़ को उठाई जाती, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी बेसिकली डिमांड्स क्या हैं, देखा जाता, चर्चा की जाती, बात की जाती।
सब जगह पे पहुंचाया जाता। छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं बनाना चाहिए। अब ये कहेंगे कि छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए? ऐसा इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो भी छात्र हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर आप पॉलिटिकल एफिलिएशंस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनके साथ विश्वासघात है। उनकी डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आज शिक्षा व्यवस्था ऐसा है कि एक रट्टू तोते की तरह है, अधिकतर देखी जाए तो। नहीं होना चाहिए ऐसा। शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से हो जिसमें शिक्षा मनोरंजन की तरह लगे। बच्चे ये ना सोच कर कि अरे 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद मज़े करेंगे, कल सुबह उठना या स्कूल जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए, असल में कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने शिक्षा व्यवस्था को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं कि जो कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है या उसने कर चुका है, वो केवल जॉब के पीछे ना जाए कि किसी कंपनी में किसी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसे। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, उन्हें जॉब मिल रही, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। बट शिक्षा का अल्टीमेट मोटिव ये है आपको शिक्षित करना। आप सोच सकें बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी प्लस और माइनस के, एक न्यूट्रल तरीके से आप सोच सकें। काबिलियत बनाना, आप में काबिल बनाना कि आप अपने व्यक्तिगत प्रभाव से, व्यक्तिगत क्षमता से आप अपना भी भला कर सकें, आप अपने आसपास लोगों का भी भला कर सकें, आप समाज का भी भला कर सकें। शिक्षा असल में ये होती है। तो एक ये देखा जाए कि हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लार्जली ये वेस्टर्न से हमने बोरोड किया है। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा हम गुरुकुल सिस्टम की ओर जाएं। अगर उधर ना भी जा सके तो गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाई जाए। इससे क्या हो सकता है? देखिए, इससे हो सकता है कि शिक्षा 3 तरीके से इसमें हो जाएगी। पहला, नेचुरल इकोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, जिसमें कि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नेचर के साथ साथ नहीं करे। दूसरी, उस छात्र को शिक्षित किया जा सके, शिक्षित जिसमें कि मोरालिटी, इथिक्स, एक उनको इस तरीके से काबिल बनाया जाए वो कोई जॉब पा सके, कोई काम कर सके, कोई अपनी चीज़ें शुरू कर सके, जिसमें कि वो खुद को भी काम पर रखें और अपने साथ और लोगों का भी भला करे, काम दे। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है, तो इकोलॉजिकल हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये व्यक्ति की व्यक्तित्व निखारने की शिक्षा बात करती है, ये होना चाहिए। और तीसरा ये हुआ कि उस व्यक्ति को इस काबिल बनाया जाए कि वो जॉब कर ले सके, कहीं वो काम ढूंढ सके, काम कर सके, साथ में वो कुछ अपने बलबूते कुछ खड़ा कर सके, कुछ बना सके। तो असल में शिक्षा ये होनी चाहिए। केवल ये हम डिपेंडेंट छोड़ दें कि वो कहीं जॉब ले ले तो कहीं, ये मेरे को लगता है शिक्षा का संपूर्ण सदुपयोग नहीं है। संपूर्ण सदुपयोग ये है, एक शिक्षित व्यक्ति उन्हें ये जानकारी, उन्हें ये तमीज होनी चाहिए समाज में कैसे रहना है, अपने आप को कैसे पेश करना है, किस तरीके से बात विचार रखनी है अपने बड़ों से, छोटे से, अपने बराबर वालों से। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट के साथ कैसे तालमेल बैठाना है। तीसरी चीज़, आप काबिल बने कि आप 2 वक्त की रोटी
आप खुद बना सकें और खुद कमा कर बना सकें। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा लगता है कि हमें भारतीय शिक्षा पद्धति, आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन सिस्टम, आई एम सेइंग भारतीय शिक्षा पद्धति पर हमें काम करना चाहिए। नॉट जस्ट एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसमें अब क्या होता है, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म की बात करूं तो ये केवल अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज, जो व्यक्ति किसी ओहदे पर है या जो सिस्टम में, केवल उन पे नहीं आता। शिक्षा, पूरा एजुकेशन सिस्टम ये नीचे से चालू होता है, ऊपर तक जाता है। अब नीचे चालू कैसे होता है? हमारे परिवार से, हमारे समाज से, खुद से, कि हम कैसे शिक्षित होते हैं, हम कितने इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस में, किस तरीके से शिक्षा को हम एज एक दिए की तरह देखते हैं। उसी तरीके से एक शिक्षक का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्कूल्स का रोल इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलेज माहौल देते हैं बच्चों को एक ऑल टुगेदर पर्सनालिटी बनने में। हमारे शिक्षाविदों का इसमें रोल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या सरकार में बैठे हुए लोग, सबका रोल है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है यहाँ पर, जो मेरा मानना है, जिम्मेदारी हमारे यहाँ सबकी तय होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हो। तब जाकर कहीं हम शिक्षा व्यवस्था को सही कर पाएंगे। हम शिक्षा व्यवस्था, क्या लगता है कि एक रेजिग्नेशन से या एक जस्ट केवल ये कर देना कि ये इस चीज़ को आप तय कर दीजिए, सही कर दीजिए सारी, ऐसा ठीक है, ये भी ज़रूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को इतना शिक्षित बना दे कि वो सही गलत फैसला कर सके, काबिल बन जाए वो। ये शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा ओवरऑल डेवलपमेंट मांगती है, ये होनी चाहिए। तो मेरा विचार यही रहेगा कि शिक्षा को शिक्षा तक ही रहने देना चाहिए, जिसमें व्यक्ति शिक्षित होकर सारी चीज़ों को एक सही मापदंड के आधार पर पहचान सके, समझ सके, कर सके। ये शिक्षा है। शिक्षा केवल आपको जॉब के लिए तैयार करना नहीं है, शिक्षा केवल आपको एग्ज़ाम पास कराना नहीं है, शिक्षा जीवन जीने की भी एक कला है। शिक्षा ये आपको बता सकती है, एक शिक्षित व्यक्ति और एक अच्छा शिक्षक पूरी की पूरी आपकी जीवन दशा को सही दिशा दे सकता है। तो मेरा ये मानना है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है एक शिक्षित और एक बेहतर समाज बनाया जाए। इससे इसके जो फायदे ये हैं, हमारा समाज एक बेहतर हो जाएगा हर एक तरीके से। एक सामाजिक जो सद्भावना है, उससे पूरे के पूरी जो इकोलॉजी है, हमारा इकोसिस्टम है। क्योंकि आखिर अगर हम कल को मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो जिस उम्र में हम आप हैं, इसी उम्र से तो भी गुजरा है। अगर कल को कोई व्यक्ति, हम हैं, मैं हूँ, आप हूँ, अगर हम बनते हैं, किसी पोजीशन पे जाते हैं, तो
जो आज उस पोजीशन में, वो तो हमारे उम्र से ही गुजरा है। तो क्यों ना ये हो कि हम अपने आप को भी बेहतर बनाएं, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा देश मजबूत हो। देश मजबूत होगा तो ये आने वाले भविष्य के लिए भी उतनी ही अच्छी चीज़ है जितनी हम लोगों के लिए। तो मेरा ये मानना है, मैं इस चीज़ के साथ अपना विचार रखूँगा कि शिक्षा के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी सरकार की जिम्मेदारी